अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात के अच्छे नताइज की तवक्को है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान, ट्रंप का पुतिन की जानिब से बढ़ता झुकाव, रूस और चीन के दरमियान दरार डालने का सोचा समझा मंसूबा या कुछ और। ट्रंप इंतजामिया रूस का साथ कैसे दे रही है? क्या अमेरिका रूस को चीन से दूर करने के लिए ऐसा कर रहा है? क्या रिवर्स किसिंजर हिकमत अमली काम करेगी? क्या ट्रंप ज़ाती वजूहात की बिना पर रूस का साथ दे रहे हैं? स्टारलिंक सर्विस बंद की तो फ्रंट लाइन ढेर हो जाएगी। एलॉन मस्क की यूक्रेन को धमकी। रूस यूक्रेन जंग के खात्मे की कोशिशें तेज। अमेरिकी वजीर खारजा के सऊदी अरब में डेरे। रूस यूक्रेन जंग रुक पाएगी या इसकी आग यूरोप को अपनी लपेट में लेगी? इन तमाम पहलुओं पर तफसील के साथ बात होगी इस व्लॉग में। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं सबा चौधरी। व्यूअर्स, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात के अच्छे नताइज की तवक्को है। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक अमेरिकी सदर का कहना है कि यूक्रेन के मामले पर सऊदी अरब से अच्छे नताइज सामने आएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने ख्वाहिश जाहिर करते हुए कहा कि यूक्रेन मादनियात के मुआहिदे पर दस्तखत कर देगा, मगर चाहता हूं कि वो अमन की ख्वाहिश करें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गुज़िश्ता कई दिहाइयों की अमेरिकी खारजा पॉलिसी के बरक्स रूस के करीब तर होते नजर आ रहे हैं। ट्रंप यूक्रेन में जंग रोकने के मामले पर भी पुतिन के साथ खड़े नजर आते हैं। वो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पर दबाव डाल रहे हैं कि वो जंग बंदी के लिए रूस की कड़ी शराइत को कबूल करें। हालांकि इसके बरक्स सच ये है कि इस जंग में हमला करने वाला पहला मुल्क रूस है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने यूरोपीय इत्तेहादियों से भी कहा है कि वो ये तवक्को ना रखें कि अमेरिका उनके दिफा में उनकी मदद करता रहेगा। ऐसे में अहम सवाल ये है कि क्या अमेरिका सदर ट्रंप की ज़ेर क़यादत किसी बड़ी और नई हिकमत अमली पर काम कर रहा है, या क्या ये रूस को चीन से दूर करने के किसी बड़े और सोचे समझे मंसूबे का हिस्सा है, या ट्रंप का ये तर्ज अमल महज उनकी ज़ाती तरजीहात और पुतिन से उनकी कुर्बत का अकास है। अमेरिकी सदर ने मजीद कहा कि रूस, चीन और ईरान फौजी मशकों से बिल्कुल भी परेशान नहीं। रूस पर टैरिफ से मुतालिक बहुत सी चीज़ों पर गौर कर रहे हैं। रूस के हवाले से अमेरिका की पॉलिसी में सबसे बड़ी तब्दीली गुज़िश्ता माह 12 फरवरी को उस वक्त देखने में आई जब सदारती मनसब संभालने के बाद ट्रंप ने सदर पुतिन से 90 मिनट तक फ़ोन पर बात की। इसके बाद उन्होंने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पर दबाव डाला कि वो अमेरिका की जानिब से कोई सिक्योरिटी ज़मानत दिए बगैर रूस के साथ अमन मुआहदे पर राज़ी हो जाए। पुतिन के साथ फ़ोन पर की गई बातचीत के बारे में बताते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि हमने एक दूसरे के साथ इंतहाई करीब होकर और मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया है। ट्रंप ने यह भी कहा कि यूक्रेन जंग के खात्मे के बाद यूक्रेन नेटो का रुकन नहीं बन सकेगा। साबिक अमेरिकी सदर जो बाइडन ने यूक्रेन से वादा किया था कि उसे नेटो का रुकन बनाया जाएगा, ताहम इस ऐलान की रूस ने सख्त मुखालिफत की थी। इसके बाद मुतादिद मौके पर ट्रंप ने यूक्रेनी सदर को आमिर और बेकार शख्स भी करार दिया। गुज़िश्ता दिनों व्हाइट हाउस में ट्रंप और ज़ेलेंस्की के दरमियान जो झगड़ा हुआ उसे पूरी दुनिया ने देखा। व्हाइट हाउस की इस मीटिंग के दौरान ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन को जंग शुरू ही नहीं करनी चाहिए थी। माजी में पुतिन भी एक बार ऐसा ही तबसरा कर चुके हैं जिसमें जंग के आगाज़ का इल्ज़ाम यूक्रेन पर आयद किया गया था। ट्रंप ये भी कह चुके हैं कि अगर जंग ख़त्म होने के बाद यूक्रेन में अमन फ़ौज तैनात की जाती है तो इस अमल में अमेरिका यूरोप की मदद नहीं करेगा, जबकि रूस भी यूक्रेन में मगरबी अफवाज की तैनाती के ऐलान को वाज़े अंदाज में मुस्तरद कर चुका है। इससे कबल यूक्रेन जंग के आगाज़ के 3 साल मुकम्मल होने पर अक़वाम मुत्तहिदा में हुए एक ख़ुसूसी इजलास में होने वाली वोटिंग में अमेरिका ने रूस का साथ दिया था और रूस की मज़म्मत पर मबनी करारदाद का हिस्सा बनने से इनकार किया था। यूरोपीय इत्तेहादियों से दूरी और रूस की जानिब झुकाव, ये इक़दाम अमेरिका की 80 साल पुरानी खारजा पॉलिसी से अलहदगी इख्तियार करने जैसा है। ताहाल ये वाज़ेह नहीं है कि ये अमेरिकी खारजा पॉलिसी की नई हिकमत अमली है या नहीं। 25 फरवरी को अमेरिकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो ने न्यूज़ वेबसाइट को बताया कि सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी इंतज़ामिया रूस और चीन के दरमियान ताल्लुकात को कमज़ोर करना चाहते हैं। रूबियो का कहना था कि मेरे ख्याल में रूस हमेशा के लिए चीन का जूनियर पार्टनर नहीं बनना चाहेगा, क्योंकि ऐसी सूरत हाल में रूस को वही करना पड़ेगा जो चीन कहेगा।
मुझे नहीं लगता कि ये रूस के लिए अच्छा है। ये अमेरिका या यूरोप या दुनिया के लिए भी अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि ये अमेरिका के लिए भी खतरनाक होगा, क्योंकि आप अमेरिका के खिलाफ 2 एटमी सुपर पावर्स के मुत्तहिद होने की बात कर रहे हैं। रूबियो ने यह भी कहा कि अमेरिका चीन के आलमी तजारती नेटवर्क को चैलेंज करेगा, जिसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहा जाता है। चीन ने रूबियो के इन रिमार्क्स पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया था। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान लिन जियान ने कहा कि चीन और रूस के दरमियान फूट डालने की अमेरिका की कोशिश नाकाम बना दी जाएगी और रूस के पास तरक्की के लिए तवील मुद्दती हिकमत अमली है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो जिस हिकमत अमली की बात कर रहे हैं वो साबिक अमरीकी सदर रिचर्ड निक्सन ने भी सोवियत दौर में इख्तियार की थी। निक्सन ने रूस को तनहा करने के लिए चीन के साथ ताल्लुकात कायम किए थे और शायद अब ट्रंप रूस के साथ करीबी ताल्लुकात इस्तवार करके चीन को तनहा करना चाहते हैं। मुबस्सरीन ने इसे रिवर्स निक्सन या रिवर्स किसिंजर पॉलिसी भी करार दिया है। अपने कौमी सलामती के मुशीर हेनरी किसिंजर के मशवरे पर सदर निक्सन ने 1972 में चीन के साथ एक मुआहिदा किया था, जिसके नतीजे में इन दोनों कम्युनिस्ट ममालिक की अमेरिका के खिलाफ मुश्तरका जारियत का खात्मा हुआ था। अमरीकी थिंक टैंक काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशंस का कहना है कि रूबियो की बात से पता चलता है कि व्हाइट हाउस और इसके मुखालिफिन चीन को तनहा करने और इसके बढ़ते हुए आलमी असर को कम करने के लिए रूस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मुंसलिक प्रोफेसर क्लाउस विली कहते हैं कि अमेरिका नहीं चाहता कि रूस चीन के लिए खाम माल की सप्लाई का मरकज़ बन जाए और अपने वसाइल और मादनियात चीन को सस्ते दामों बेचे और इसके नतीजे में चीन को अमेरिका पर बढ़तरी मिलेगी। ताहम बरतानिया के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ की डॉक्टर डाना एलन का कहना है कि इस बात का इम्कान नहीं है कि ट्रंप इस हिकमत अमली की मुकम्मल तौर पर हिमायत करेंगे। उनका कहना था कि ये ट्रंप का कोई गैर मामूली ख्याल नहीं है और वो ये सोच सकते हैं कि ऐसा होना मुमकिन है, लेकिन दर हकीकत ये आइडिया मार्को रूबियो और दीगर रिवायती रिपब्लिकन शख्सियात की तरफ से आया है जो व्हाइट हाउस की उस टीम में शामिल नहीं है जो पॉलिसी बना रही है। टेक्नोलॉजी कंपनी टेस्ला के सरबराह एलॉन मस्क ने यूक्रेन को इंतबाह जारी करते हुए कहा है कि वो रूस के साथ जंगबंदी करे, वरना स्टारलिंक सर्विस तक रसाई बंद कर देंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एलॉन मस्क ने मस्तूरा धमकी से कबल यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को रूस के साथ जंगबंदी रखने पर मुसीबत करार दिया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एलॉन मस्क ने लिखा कि मैं रूसी सदर पुतिन को फाइट के लिए चैलेंज देता हूँ, लेकिन मेरे पास यूक्रेन की स्टारलिंक सर्विस तक रसाई को रोकने की ताकत भी है। एलॉन मस्क का कहना था कि मैंने जुबानी तौर पर पुतिन को यूक्रेन पर एक दूसरे से फाइट का चैलेंज दिया। मेरा स्टारलिंक सिस्टम यूक्रेन की फौज की रीढ़ की हड्डी है। अगर मैंने इसे बंद कर दिया तो उसकी पूरी फ्रंट लाइन ढेर हो जाएगी। ये तबसरा उन्होंने अपनी एक पुरानी पोस्ट पर सारिफ के कमेंट का जवाब देते हुए किया, जहां उन्होंने यूक्रेनी हुकूमत पर पाबंदियों की तजवीज़ पेश की थी। मारियो नामी सारिफ ने तजवीज़ दी थी कि यूक्रेन इसका शिकार था और एलॉन मस्क किसी वजह से रूसी सदर पुतिन पर तनकीद नहीं कर रहे। स्टारलिंक सार्फिन को एक छोटी सी सैटेलाइट डिश के जरिए डेटा के लिए इंटरनेट तक रसाई हासिल होती है। 2022 से यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद यूक्रेन के मोबाइल और फिक्स लाइन नेटवर्क्स को नुकसान पहुंचा। यूक्रेनी फौज इस निज़ाम से सबसे ज़्यादा मुस्तफ़ीद हुई है, क्योंकि फोर्सेस को अगले मोर्चों पर भारी सिग्नल जैमिंग के साथ लड़ना पड़ रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो आज से 12 मार्च तक सऊदी अरब के दौरे पर हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो 3 रोज़ा दौरे के दौरान रूस और यूक्रेन जंग से मुताल्लिक मौज़ूआत पर रियाज़ में यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करेंगे। अमरीकी दफ्तर ख़ारजा ने बयान जारी कर दिया है। रूबियो सऊदी अरब में अपनी मौजूदगी के दौरान सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। सऊदी अरब के दौरे के बाद वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कनाडा पहुंचेंगे, जहां वो G7 मुल्कों की वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। उनकी ये सरगर्मी 12 से 14 मार्च के दौरान जारी रहेगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने जुम्मे के रोज़ यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा आंद्री सबीहा से बातचीत की थी और बताया था कि सदर ट्रंप रूस और यूक्रेन की जंग को जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के साथ होने वाली गर्मा गर्म मुलाकात से यूक्रेन के लिए फ़ौजी और इंटेलिजेंस के शोबों में मदद रोक चुके हैं। व्हाइट हाउस में ये मुलाकात 28 फरवरी को हुई थी।
उधर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी ऐलान कर रखा है कि वो सऊदी अरब के दौरे पर जाएंगे और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे, ताकि यूक्रेन और रूस जंगबंदी के सिलसिले में अपना नुक्ता नज़र सऊदी क़यादत के सामने रख सकें। तो व्यूअर्स, आप रूस यूक्रेन की जंगबंदी, ट्रंप और पुतिन की बढ़ती कुर्बतों और अमेरिका यूरोप की जारी कशीदगी के बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलवक्त मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।